Okay. In today's lecture one, that is particularly we will discuss about introduction to microeconomics. Okay, we will understand what Yes. is the meaning of microeconomics and these some basic concepts क्या होते हैं economics के, वो हम समझेंगे in today's lecture. So let us get started with the today's lecture. सबसे पहला तो in today's we will understand what is economics, what is economy, and what are the central problems of economy. This chapter number 1 is basically concerned with this only कि भैया economics है क्या, इकोनॉमी का मतलब क्या है. दोनों वर्ड बहुत डिफरेंट है बेटा. इकोनॉमिक्स बहुत डिफरेंट वर्ड है और इकोनॉमी बहुत डिफरेंट वर्ड है. कंफ्यूज मत होना. इकोनॉमी इज सेपरेट वर्ड एंड इकोनॉमिक्स इज अगेन अ सेपरेट वर्ड. Now let us understand what this word means continues. First, what is economics? अब आपके सामने स्लाइड पे दिखा है. आई एम जस्ट रीडिंग एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज इकोनॉमिक्स. Economics is science of human behavior concerned with allocation of resources in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producers can maximize their profit, and society can maximize their social welfare. मतलब इकोनॉमिक्स एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है जिससे हम रिसोर्सेस क्या कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, सो दैट वी आर एबल टू गेट व्हाट एज अ कंज्यूमर. अगर आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो एज अ कंज्यूमर, यू विल गेट व्हाट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. दैट इज द गोल ऑफ कंज्यूमर ऑलवेज. सेकेंड, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. एज अ प्रोड्यूसर आपका गोल क्या रहेगा, मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट. और एज अ सोसाइटी योर पर्टिकुलरली गोल इज सोशल वेलफेयर. आप इकोनॉमिक्स लगा रहे हो, आप अपनी जिंदगी में इकोनॉमिक्स लगा रहे हो, पर आपको पता नहीं कि आपने इकोनॉमिक्स कब लगाया. एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. टेक फॉर द सिंपल एग्जांपल, योर मदर इज देयर एंड शी इज मैनेजिंग ऑल एक्सपेंसेस ऑफ हाउसेस. ठीक है, सारे एक्सपेंसेस वो देखती हैं कि भैया काम वाली बाई को कितना, मेड को कितना देना है, दूध वालों को कितना देना है. ऑल एक्सपेंसेस आर मेंटेन्ड बाय हर. Now she is applying economics in a micro way, that is known as microeconomics. She is not the finance minister, but she is the minister of her house. तो वो क्या कर रही है, वो इकोनॉमिक्स लगा रही है अपने शॉर्ट लेवल पे, अपने घर के लेवल पे कि क्या क्या चीजें मैं मैनेज कर सकती हूँ, so as to what, so as to get maximum satisfaction. She is maintaining all the records, maintaining all the expenses. अब secondly, your father again applying economics, as the person is giving the income to the lady so as to run the house. तो यहाँ पे फादर भी इकोनॉमिक्स रोल प्ले कर रहे हैं, आप भी इकोनॉमिक्स रोल प्ले कर रहे हो. सपोज आज अगर आपको पॉकेट मनी आपकी मॉम ने दी 500 रुपए, अब इस 500 को कैसे खर्च करना है ये तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. मे बी सपोज आई वेंट फॉर बाइक राइड एंड मैंने पेट्रोल भरवा दिया 200 का. अब मेरे पास 300 पड़े थे तो मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया. एंड अगेन सपोज पिज्जा में मेरे 100 खर्च हुए, आई एम अगेन रिमेनिंग विद 200. तो ये 200 मेरे पास अभी जेब में पड़े हुए हैं. देन आई विल सी दैट इसका क्या एक्सपेंडिचर करना है. सो यू एज ऑल्सो अ पर्सन आर अप्लाइंग इकोनॉमिक्स इन अ शॉर्टर लेवल, इट अ माइक्रो लेवल. सो फर्स्ट, इकोनॉमिक की डेफिनेशन हो गई क्लियर कि इकोनॉमिक्स हर कोई लगा रहा है. एज अ कंज्यूमर इकोनॉमिक्स लगती है किस चीज के लिए, सो एज टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन. प्रोड्यूसर क्या करेगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. आपके फादर सपोज दे आर डूइंग एनी बिजनेस, तो अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, प्रॉफिट. वही सोसाइटी क्या कर रही है, सोसाइटी इज ऑलवेज देयर टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर. दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे सबसे बस्ट इनफैक्ट आपके पास यही है, इकोनॉमिक्स इज दिस. अब आ जाते हैं इकोनॉमी वर्ड पे. सी Sir. इकोनॉमिक इज वेरी डिफरेंट पोर्शन. नाउ इकोनॉमी क्या बोल रहा है, इकोनॉमी इज सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज directed towards the satisfaction of unlimited wants using the scarce means. मतलब जैसे तुमने बहुत बार सुना होगा इंडियन इकोनॉमी या फिर यूएसए इकोनॉमी. हम क्यों इंडियन इकोनॉमिक्स को नहीं बोलते हैं, हम इंडियन इकोनॉमी को बोलते हैं. कभी सोचा है
हम बोलते हैं यूएसए इकोनॉमी, हम बोलते हैं दुबई इकोनॉमी। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती है। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? यू आर कंडक्टिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड। हम क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं? आज सिंपल एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू व्हाई, बिकॉज आई वांट टू अर्न द इनकम। सो जैसे ही आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गई कि भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों हो रही है, इट इज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वॉन्ट्स। ऐसे ही इकोनॉमी में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैपनिंग इन दी इकोनॉमी? अंडरस्टैंड। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी हम सब कर रहे हैं, कंजम्पशन। आज हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वी आर Yes, कंज्यूमिंग sir. गुड्स एंड सर्विसेज। Yes, sir. ओके, आफ्टर कंजम्पशन अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज कोई प्रोड्यूस भी तो कर रहा होगा। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोड्यूसर्स। सो प्रोड्यूसर इज देयर फॉर डूइंग व्हाट? प्रोडक्शन। आज मान के चलो रिलायंस अंबानी, दे आर प्रोवाइडिंग यू और दी अदर सर्विसेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। चलो दूसरी चीज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। आप घर पे देख लो, आज मोबाइल फोन से आप यू आर अटेंडिंग दी टुडेज जूम लेक्चर। सो यू आर एबल टू अटेंड, Yes, वाई? sir. बिकॉज आपने वो गुड परचेज करके रखा, तो किसी ना किसी ने तो प्रोड्यूस करा होगा, तो वो आप Yes, कंज्यूम sir. कर रहे हो, यू आर कंज्यूमिंग द गुड्स, बट some or the other person has produced that good, that is known as production. After production comes is exchange. exchange क्या होता है? देखो, एक के बदले हम एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं? अगर तुमने बचपन में सुना हो, अभी 9-10 में सुना हो, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। व्हाट वाज बार्टर सिस्टम? एनीबॉडी नोस? सर, एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना। तीसरी चीज, तो यहाँ पे भी तो हम एक्सचेंज ही कर रहे हैं। वी आर गिविंग मनी एंड देन वी आर रिसीविंग व्हाट? वी आर रिसीविंग गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो एक्सचेंज विल ऑलवेज बी देयर। एंड लास्ट में जो आपके सामने है, द लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज इन्वेस्टमेंट। आज हर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा ही करेगा, अगर उसकी जितनी सेविंग्स हो। तो अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर दी 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहला कंजम्पशन, Consumption. सेकंड प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन, कंज्यूम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी होगा, थर्ड एक्सचेंज, Exchange. एंड फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। अगर समझ में आया कि कौन कौन सी यस सर। एक्टिविटीज है? देयर आर 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पहला हो गया कंजम्पशन, दूसरी हो गई प्रोडक्शन, तीसरी हो गई एक्सचेंज, एंड फोर्थ इज योर इन्वेस्टमेंट। सर, ओके, एक क्वेश्चन था। यस बेटा। सर, एलोकेशन का फुल फॉर्म क्या, एलोकेशन का मतलब क्या एलोकेशन होता मतलब बेटा हम किस हिसाब से हिसाब लगा रहे हैं। सपोज टेक फॉर द एग्जांपल, जैसे आपको यहाँ पे 500 रुपीज पॉकेट मनी है, तो यू आर एलोकेटिंग ना कि मैं 200 रुपए सपोज पेट्रोल में खर्च कर रहा हूँ, 100 रुपए पिज्जा में खर्च कर रहा हूँ, और 200 मेरे पास अभी बचे हुए। तो कैसे आप रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हो कि ये चीजें मेरे को इतने इतने में करनी। So this is what is allocation. Similarly, your mom is also doing the allocation. May take for the example, the father is giving an income of 10,000 कि भैया 10,000 I'm giving you and with this 10,000 you run the house. अब mother will say that 3,000 I have to pay to the milkman, 1,000 I have to pay for the particularly maintenance and other expenses. So mother is also doing what? Mother is also allocating these resources into short form, and that is why she is applying economics. आप अपनी मॉम को बोलना कि आप इकोनॉमिक्स लगा रही हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपने डेली कितनी बार इकोनॉमिक्स लगा ली। सो यू हैव टू डिसाइड, सी व्हाई शी इज प्लानिंग, सो दैट शी कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वी आर है? डिसाइडिंग, सपोज अगर आप जाते हो शॉपिंग मॉल में कुछ परचेज करने में भी, वहां पे भी आप इकोनॉमिक्स लगाते हो। क्यों? बिकॉज यू आर सीइंग द प्राइस टैग। प्राइस टैग देख के आप अपना बजट देखते हो कि भैया इज दिस इन माय बजट और नॉट। अगर वो मेरे बजट के अंदर होगा तो आई विल परचेज, अगर वो मेरे बजट के बाहर है तो आई विल नॉट परचेज। अगेन यू आर अप्लाइंग देयर व्हाट? अगेन यू आर अप्लाइंग देयर इकोनॉमिक्स। ओके, क्लियर हो गया एलोकेशन यस सर। का? Yes, sir. Yes. चलो, यस। 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लियर हो गई। कौन कौन सी 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज? कंजम्पशन, कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज प्रोडक्शन, और इन्वेस्टमेंट। एक्सचेंज। यस। मूविंग फर्दर is economic activities का अच्छे से explanation. Now what is consumption? Let us see. First, consumption का मतलब है it is refer to using of goods and services for the satisfaction of wants. मतलब आप क्या कर रहे हो? Goods and services
परचेज कर रहे हो, क्यों परचेज कर रहे हो? सो दैट यू हैव टू सेटिस्फाई योर वांट्स। क्लियर? आज अगर आप कंजम्पशन कर रहे हो क्योंकि आपकी वांट्स है, आप गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो बिकॉज यू आर नीडिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज योर डिमांड। ओके, नेक्स्ट आफ्टर कंजम्पशन इज प्रोडक्शन। जैसे मैंने पहले बोला था, प्रोडक्शन में अब यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई, इट इज कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। अब इनपुट इनटू आउटपुट कन्वर्ट करने के पास क्या है? दिस इज द प्रोड्यूसर टास्क। प्रोड्यूसर क्या करता है? वेरियस इनपुट लेके आता है। टेक फॉर द एग्जांपल ये मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे अंदर इनपुट्स लगे हुए हैं, उसके अंदर मदरबोर्ड है, उसके अंदर चिप्स हैं, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड है, उसके अंदर टच स्क्रीन है, एवरीथिंग। तो ये सारे इनपुट हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ रहा है? एक आउटपुट, दैट इज अ पर्टिकुलर मोबाइल फोन। तो वो कर कौन रहा है? दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर। तो दैट इज प्रोडक्शन एक्टिविटी। कंजम्पशन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि यू हैव टू सेटिस्फाई योर वांट्स। सेकंड, प्रोडक्शन मतलब you are converting inputs into outputs so that you will be able to sell off. Next is exchange. पहले ही बोला, it refers to sales and purchase on goods and services. इसमें exchange क्या हो रहा है? exchange हो रहा है money with that good. पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले हम क्या करते थे? गुड्स गुड। एक्सचेंज करते थे, दैट वाज बार्टर। बट टुडे एज वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न सोसाइटी, वी आर गोइंग फॉर मनी एक्सचेंज सिस्टम। तो यहाँ पे हम सेल्स एंड परचेज ट्रांजेक्शन कर पाते हैं बाय ओनली बिकॉज वी आर एबल टू अर्न बिकॉज ऑफ मनी सिस्टम प्रिवेलिंग। नेक्स्ट लास्ट वन विच वाज इन्वेस्टमेंट। अब जो भी आपके पास सेविंग बची उसको क्या करेंगे? हम इन्वेस्ट करेंगे फॉर फर्दर। जैसे यहाँ पे इट रेफर्स टू यूज ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, investment, it refers to use of what? It refers to use of goods, tools and machineries for further production. क्या कर रहे हैं अपन? उसे फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड बेटा। यस सर। इन्वेस्टमेंट में अभी समझा था, इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू यूजिंग ऑफ गुड्स, यूजिंग अप ऑफ गुड्स सच एज टूल्स एंड मशीनरी फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मतलब आपने मशीनरी में इन्वेस्ट करा है तो ही जाके आप उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर पा रहे हो। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? हाउ मेनी यस सर। एक्टिविटीज आर देयर? चारों एक्टिविटीज हमने पढ़ ली, चारों का एक्सप्रेशन पढ़ लिया, दैट इज कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट। नाउ मूविंग फर्दर इज दी ब्रांचेस। अब देखो इकोनॉमिक्स भैया दो ब्रांचेस में पढ़ा जाता है, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। बिफोर दोनों ही ये पार्ट होते थे क्लास 12 सीबीएसई के, पर अब चेंजेस आ चुके हैं। तो माइक्रो बन गया आपका सीबीएसई 11 का पार्ट विच इज करंटली योर 11th इकोनॉमिक्स, एंड मैक्रो यू विल स्टडी इन 12th। तो एक बुक आपकी मैक्रो 12th में आप पढ़ते हो और एक बुक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो अभी आप पढ़ रहे हो दैट इज 11th microeconomics. Okay, concept is same, but in this we will focus on first कि what is micro. अब ब्रांचेस बताइए तो उनका डेफिनेशन समझो। सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमेशा रहता है इंडिविजुअल बेसिस पे। जैसे आपकी मदर, अगर मैंने एग्जांपल दिया था, शी इज अप्लाइंग इकोनॉमिक्स, तो जब भी वो इकोनॉमिक्स लगा रही हैं तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे लगा रही है। शी इज अप्लाइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं लगा रही। जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है जैसे निर्मला सीतारमन, शी इज अप्लाइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज उसको पूरे इंडिया को देख के डिसीजन लेने, एंड हियर योर मदर हैज टू टेक डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इकोनॉमी, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन ओवरऑल इकोनॉमी। दूसरी चीज, हाउ हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स टेक डिसीजन एंड हाउ दे इंटरैक्ट इन स्पेसिफिक मार्केट। इसमें आगे जाके आप पढ़ोगे डिमांड एज वेल एज सप्लाई। तो इंडिविजुअल डिमांड पढ़ेंगे और इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ेंगे कि डिमांड और सप्लाई का क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि हाउस होल्ड क्या करता है? डिमांड। जैसे आज हम डिमांड कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर्स फर्म्स क्या होती हैं? क्या करती हैं? सप्लाई। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, दे आर फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल पार्ट्स, इंडिविजुअल पर्सन, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द ओवरऑल। ठीक है,
नाउ मूविंग फर्दर, अगर माइक्रो समझ में आ गया, देखो यहाँ पे ये लेडी दिख रही है, शी इज फोकसिंग ऑन ओनली अ पोर्शन, इट इज नॉट फोकसिंग ऑन ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी. Okay, we are only focusing on one person, we are not focusing on another. Second, coming to macroeconomics, तो मैक्रोइकोनॉमिक्स हमेशा आपकी इकोनॉमी को ओवरऑल स्टडी करेगा, वो एक को नहीं देखेगा, वो सबको देखेगा. जैसे टेक फॉर द एग्जांपल कोरोना वायरस, वो माइक्रो हुआ कि मैक्रो हुआ? सर मैक्रो. मैक्रो, बिकॉज इट मैक्रो हैज अफेक्टेड ओवरऑल इकोनॉमी. किसी एक पर्सन को अफेक्ट नहीं कर रहा, उसने पूरी इकोनॉमी को अभी लॉकडाउन में रख लिया, पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है. सो दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर विच वी विल बी स्टडी. सेकेंड, टेक द एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैक्रो में स्टडी किए जाते हैं, माइक्रो में कभी भी इनको स्टडी नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक पर्सन पे नहीं है, ये सबको अफेक्ट करेंगे. जैसे कोरोना वायरस इज अगेन वेरी गुड एग्जांपल, दैट इज ऑफ मैक्रो, दैट इज नॉट ऑफ माइक्रो. ओके, सो दिस अगेन द पिक्चर इज बीन शोन. अब यहाँ पे पहले एक इंडिविजुअल था, अब यहाँ पे देखो कितने पर्सन हो गए, ज्यादा पर्सन हो गए. सो मैक्रो इकोनॉमिक इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड माइक्रो इज अ नैरो कॉन्सेप्ट. अब अगर ये ब्रांचेस समझ ली तो इसमें देखो स्कोप. आगे बढ़ते हैं, अपन से भी माइक्रो पढ़ेंगे तो माइक्रो के स्कोप देखना. माइक्रो में कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे? सी, माइक्रो में अभी इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे कंज्यूमर का चैप्टर, वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि कंज्यूमर क्या होता है, उसके रिएक्शंस क्या होते हैं. सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे अपन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होती है. अब दीज आर द यूनिट्स, इसके अंदर और भी चैप्टर्स हैं. फिर लास्ट में पढ़ेंगे प्राइसिंग ऑफ गुड्स, कि भैया कैसे प्राइस डिसाइड होता है इकोनॉमिक्स में, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू. दैट इज योर लास्ट चैप्टर. मैक्रो अभी आप स्किप कर सकते हो बिकॉज योर अभी सिर्फ माइक्रो फोकस हो जाओ. Macro is again theory of income and employment and next is theory of general price level. So microeconomics के अंदर बहुत सारे chapters नहीं है. These are the basic 3 units. Okay, ये तुम्हारी basic 3 units हैं. अब इसके अंदर बहुत सारे chapters involved हैं. When you will go for Sandeep Garg और VK और whatever you are referring, उसके अंदर आपको chapters मिल जाएंगे. Okay, so last topic of today is that is the difference between micro and macroeconomics. Okay, सबसे पहला, सी अब आप 11th क्लास में आ गए हो, सो सबसे पहली चीज, जब भी अब आप डिफरेंस लिखोगे, चाहे वो अकाउंटेंसी में लिख रहे हो, चाहे वो बीएस में लिख रहे हो, ऑलवेज मेंशन द बेसिस. अगर आप बेसिस नहीं मेंशन करोगे, you will not get the full marks because CBSE many times, because I have been a CBSE copy checker, so that is also mentioned. If basis is not mentioned, you can deduct the marks. तो अगर आपने बेसिस नहीं मेंशन करे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे मेन बोर्ड एग्जाम में. ओके, नाउ फर्स्ट बेसिस क्या बोला? पर्पस. तो माइक्रो का पर्पस क्या है? माइक्रो इज ओनली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ इंडिविजुअल फर्म और मार्केट. पहले ही बोला कि किस पे फोकस करता है, ये हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस करेगा. सेकेंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डीलिंग विद एग्रीगेट मेजर्स सच एज टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल. मतलब ये एक पर्सन पे नहीं फोकस करेगा, ये ओवरऑल इकोनॉमी पे फोकस करेगा. दिस विल नॉट बी फोकसिंग ओनली ऑन वन, दिस विल फोकस ऑन ओवरऑल इकोनॉमी. Now, coming towards the second point, after purpose. Second point, aim क्या है? Again, यहाँ पे जो aim है वो हमेशा रहेगा determination of price and allocation of resources at a individual level. और यहाँ पे aim क्या रहेगा? The central problems of macroeconomics and determination of level of income and employment overall economy में. Again, it is focusing on economy and here it is focusing on individual. माइक्रो का कंसेप्ट ही मतलब अगर बोला जाए तो माइक्रो मींस सिंगल, मैक्रो मींस लार्ज. सो नेम में छुपा हुआ है कि माइक्रो इज फोकसिंग ऑन वन पर्सन एंड मैक्रो इज फोकसिंग ऑन मोर देन वन पर्सन, मींस इट इज फोकसिंग ऑन ओवरऑल इकोनॉमी. अब क्या टूल्स यूज होते हैं माइक्रो और मैक्रो में? फर्स्ट टूल विच इज बीन यूज्ड इज डिमांड एंड सप्लाई. ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बनेगा जब डिमांड एंड सप्लाई पढ़ोगे, तो डिमांड एंड सप्लाई इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सेकेंडली, मैक्रो में क्या होगा? इट इज मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड. सी, देयर इज वेरी मच डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एंड एग्रीगेट. यहाँ पे देखो दिया है डिमांड एंड सप्लाई और यहाँ पे दिया हुआ है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई.
ये हम तब पढ़ेंगे जब हम क्लास 12 में होंगे. दैट विल बी फोकसिंग ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. पर याद रखना यहाँ पे टूल डिमांड एंड सप्लाई है तो वहां पे टूल कौन सा हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई. नेक्स्ट जो डिफरेंस पॉइंट आपके सामने है वो एग्जाम्पल है. दैट इज एग्जाम्पल. यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड हो गया, पर कैपिटल इनकम हो गया. पर कैपिटल इनकम फॉर्मूला अगर आपको रटा हुआ हो, दैट इज वन. एंड लास्ट ईयर इज एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, कोरोना वायरस इम्पैक्ट. तो ये अभी अपन ने पढ़ लिया कि मैक्रो का. माइक्रो मैक्रो समझ में आया स्टूडेंट्स? व्हाट इज माइक्रो मैक्रो? यस सर. ठीक है. माइक्रो सिंपली फोकस अभी भी और वाइंड अप करके देख लें तो माइक्रो हमेशा फोकस करता है किस पे, माइक्रो फोकस करेगा इंडिविजुअल पे, मैक्रो फोकस करेगा ओवरऑल इकोनॉमी पे. सेकंड, ये किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एम क्या है इसका, एम है इंडिविजुअल. इट विल फोकस ओनली ऑन इंडिविजुअल प्राइस एंड द इनकम. एंड हियर मैक्रो विल बी फोकसिंग ऑन ओवरऑल लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. टूल्स क्या हुए, टूल्स दे आर डिमांड एंड सप्लाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. एग्जांपल्स के तौर पे ले लिया कि इंडिविजुअल डिमांड है, पर कैपिटा इनकम है, ये सब. और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड है और यहाँ पे नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट. मीन्स दैट कॉन्सेप्ट विच आर नॉट ऑफ इंडिविजुअल पर्पस, दे आर ऑफ ब्रॉड पर्पस. चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर. अगर और लेक्चर्स आपको देखने हैं, जस्ट सी ऑन माय YouTube channel, you will be able to see